हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मुझे अभिलाषा है कि सभी विद्यार्थी खुश होंगे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं उनको हम पढ़ेंगे आज। और मैंने एक सबसे पहले जो अभ्यारण्यों के अंतर्गत बताया था केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कि जो हमारा राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य है। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो सीरीज रहेगी वो रहेगी हमारी राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य की। आज हम बाघों की नगरी की तरफ सैर करते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बाघ आए, अशोक गहलोत जी ने कौन कौन से उन बाघों का क्या नाम दिया, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब घोषित किया गया। सबसे पहले हम देखें राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य। राष्ट्रीय यह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कभी कभी सीधा ही प्रश्न पुटअप कर लिया जाता है कि रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो रणथंभौर अभ्यारण्य हमारा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कभी कभी भारत की दृष्टि से भी पुटअप कर लिया जाता है कि रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो हमारा जो रणथंभौर आता है वह राजस्थान में स्थित है, परंतु राजस्थान के अंतर्गत उस राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आती है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर जिले में ये हमारा स्थित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें, इस अभ्यारण्य को वन्यजीव की श्रेणी में कब शामिल किया गया। कहने का मतलब है कि इस अभ्यारण्य को वन्यजीव की श्रेणी में कब शामिल किया गया। वन्यजीव की श्रेणी में शामिल किया गया था 1955 में, कि राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य को 1955 में शामिल किया गया। रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब घोषित किया गया। कि रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का कब दर्जा दिया गया। भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य कब बनाया गया। तो हमारा भारत सरकार के द्वारा रणथंभौर अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद मैं बात करूं रणथंभौर अभ्यारण्य का कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यदि हम रणथंभौर अभ्यारण्य की बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो रणथंभौर अभ्यारण्य था
रणथंभौर अभयारण्य हमारा कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था? यह हमारा 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। परंतु इसका जो राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत कुल कितना भाग आता है? तो राष्ट्रीय रणथंभौर के अंतर्गत 282 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। जो राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत हमारा जितना क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल है हमारा 282 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रणथंभौर का क्षेत्र शामिल आता है या शामिल किया गया है। 282 किलोमीटर की जो सीमा है वो सीमा हमारे राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखें कि रणथंभौर अभयारण्य को बाघों की नगरी भी कहते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य है उस राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य को हम बाघों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य है इस राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य को हम बाघों की नगरी भी कहते हैं। बाघों की नगरी, सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है, बाघों की नगरी के नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है? तो बाघों की नगरी के नाम से रणथंभौर अभयारण्य को जाना जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आपके लिए शायद वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके कहीं पर देखने के लिए नहीं, आपने जितनी भी किताब पढ़ी होंगी उन किताबों में आपके लिए ये देखने के लिए ना मिले हों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, ये तो था हमारा सामान्य परिचय कि यह अभयारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वन्यजीव की श्रेणी में 1955 में शामिल किया गया। रणथंभौर अभयारण्य को राष्ट्रीय अभयारण्य का 1 नवंबर 1980 में दर्जा दिया गया। रणथंभौर अभयारण्य का जो क्षेत्र था पहले वह 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, परंतु जो राष्ट्रीय रणथंभौर के अंतर्गत जितनी इसकी सीमा आती है वो हमारी 282 वर्ग किलोमीटर की सीमा आती है। रणथंभौर अभयारण्य को हम बाघों की भी नगरी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि रणथंभौर जो अभयारण्य है उस रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत पहली जो बाघ परियोजना थी वह पहली बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, कहाँ से प्रारंभ की गई और राजस्थान की सबसे बड़ी जो बाघ परियोजना है वो किस अभयारण्य में प्रारंभ की गई और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे छोटी जो बाघ परियोजना है वो कौन सी है, यहाँ पर हम देखते हैं। सभी को पता है कि भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई। देश में 1973 में राष्ट्रीय बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। जो देश में जो राष्ट्रीय बाघ परियोजना चलाई गई थी वह हमारी 1973 में प्रारंभ की गई। इसी के अंतर्गत हम बात करें राजस्थान की पहली या प्रथम बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर अभयारण्य में प्रारंभ की गई। हमारी राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर अभयारण्य में क्या की गई थी, प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? रणथंभौर की प्रथम बाघ परियोजना 1974 में प्रारंभ की गई।
जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत और राजस्थान के अंतर्गत जिस अभ्यारण्य के अंतर्गत जो प्रारंभ की गई थी प्रथम बाघ परियोजना, वह रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रारंभ की गई, 1974 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत हम देखें कि देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है। राजस्थान की प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना को 1973 में शुरू किया गया था। यदि मैंने फिर भी कह रहा हूँ बार बार कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो बाघ परियोजना आती है वह आती है हमारी टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना, और ये किस अभ्यारण्य के अंतर्गत है? ये रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है। राजस्थान की प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना प्रारंभ की गई थी, यह 1973 में शुरुआत की गई थी। देश के अंतर्गत 1973 और राजस्थान के अंतर्गत 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना को प्रारंभ किया गया था, शुरुआत की गई थी। इसी कारण से रणथंभौर को बाघों का घर भी कहते हैं। या मैं बात कह दूं सीधा सीधा कि भारतीय बाघों का घर रणथंभौर अभ्यारण्य को कहा जाता है। कितना गजब का क्वेश्चन है कि भारतीय बाघों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत रणथंभौर अभ्यारण्य को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। सीधी सी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये भी आपका एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि लैंड ऑफ टाइगर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य को ही लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। हमने पहले चर्चा की कि देश में 1973 में राष्ट्रीय बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी, जिसे कह सकते हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना। यदि देश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना प्रारंभ की गई थी वह 1973 में प्रारंभ की गई। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत ही प्रारंभ की गई थी, और कब की गई थी? 1974 में प्रारंभ की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो अभ्यारण्य आता है वो अभ्यारण्य हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य आता है। और राजस्थान की प्रथम जो टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना प्रारंभ की गई थी वो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। रणथंभौर को बाघों का घर भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि भारतीय बाघों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करूं, लैंड ऑफ टाइगर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? रणथंभौर अभ्यारण्य को कहा जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाघों का पिता टाइगर ऑफ मैन इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बाघों का पिता टाइगर मैन ऑफ इंडिया बाघों का
बाघों का पुरुष या भारत का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है? कितना गजब का क्वेश्चन है। बाघों का पिता, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का बाघ पुरुष, या मैं कह दूं नेक्स्ट, बाघों का सूत्रधार, बाघों का जन्मदाता, बाघों का सूत्रधार किसे कहा जाता है? तो बाघों का पिता, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का बाघ पुरुष, बाघों का जन्मदाता, बाघों का सूत्रधार, भारत का बाघ पुरुष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर यहीं पर आता है, सीधा सीधा डॉक्टर कैलाश सांकला। इस कैलाश सांकला को ही हम क्या कहते हैं? भारत का बाघ पुरुष कहते हैं, बाघों का सूत्रधार कहते हैं, बाघों का जन्मदाता भी कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। कि रणथंभौर अभयारण्य, जो रणथंभौर अभयारण्य है, यह रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत 32 खम्भों की छतरी, 32 खम्भों की छतरी स्थित है। इस अभयारण्य के अंतर्गत कितने खम्भों की छतरी है? 32 खम्भों की छतरी स्थित है। इस छतरी का निर्माण 32 खम्भों की छतरी का निर्माण राणा हम्मीर ने करवाया था। इस 32 खम्भों की छतरी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? मेवाड़ का शासक था राणा हम्मीर। इस राणा हम्मीर ने ही हमारी 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया। कारण क्या था? इनके पिताजी ने 32 वर्षों तक शासन किया और उसकी स्मृति में ही इन्होंने 32 खम्भों की छतरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। यहाँ के जो पिता ये थे, राणा हम्मीर थे। ये राणा हम्मीर इसी छतरी में न्याय करते थे, इसी कारण से इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। 32 खम्भों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। 32 खम्भों की छतरी को हम न्याय की भी छतरी कहते हैं। जो 32 खम्भों की छतरी थी, उस 32 खम्भों की छतरी को हम न्याय की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ इसी छतरी को हम एक अधूरी छतरी भी कहते हैं। इसी छतरी को अधूरी छतरी व स्वपन छतरी भी कहा जाता है। यही जो छतरी थी, यही छतरी हमारी अधूरी छतरी कहलाई और स्वपन छतरी भी कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत और क्या चीजें स्थित हैं? इस अभ्यारण्य के अंतर्गत जोरा भोरा का महल स्थित है। जोरा भोरा का महल भी मिलता है। कहीं कहीं पर हमें जोरा भोरा का अन्नागार
अन्नागार जहाँ पर अन्न का भंडार होता है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत जोरा बोरा का महल है, सुपारी महल है, सुपारी महल, जोगी महल, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। हमें इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत देखें तो हमें इस अभ्यारण्य के अंतर्गत जोरा बोरा का महल स्थित मिलता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर मिलता है, जोगी महल मिलता है और सुपारी महल मिलता है। जोगी महल जो है ये हमारा कई बार कई एग्जामों में पूछ लिया गया है कि जोगी महल हमारा किस अभ्यारण्य के अंतर्गत है। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत है जोगी महल अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत, इस रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत ही एक दुर्ग आता है जिस दुर्ग का नाम आता है रणथंभौर दुर्ग। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत एक दुर्ग स्थित है जो रणथंभौर दुर्ग है। इसी के अंतर्गत हमारा एक दुर्ग आया, उस दुर्ग का नाम था रणथंभौर दुर्ग। हमने इसमें बात करी बाघों का पिता, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का बाघ पुरुष, बाघों का जन्मदाता, बाघों का सूत्रधार किसे कहा जाता है तो डॉक्टर कैलाश सांकला को ही भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है, बाघों का सूत्रधार कहा जाता है, बाघों का जन्मदाता भी कहा जाता है और बाघों का ही पिता कहा जाता है। इसी को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत 32 खम्भों की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा कि 32 खम्भों की छतरी का निर्माण राणा हम्मीर ने करवाया था। ये जो राणा हम्मीर थे इसी छतरी में अपनी प्रजा का जो भी न्याय करते थे वो इसी छतरी के अंतर्गत करते थे। इसी छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हमारी एक और छतरी, इसी छतरी को हम कह सकते हैं अधूरी छतरी या कह सकते हैं स्वप्न की छतरी। राणा सांगा की रानी थी कर्मावती, उन कर्मावती ने इसी छतरी को पूर्ण बनाने के लिए प्रयास किया, परंतु गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, उस बहादुर शाह ने यहाँ पर आकर के मेवाड़ पर आकर के आक्रमण कर दिया और इन प्रतापगढ़ से इनके जो बाघ सिंह आए थे, शासक बाघ सिंह, इनमें आपस में युद्ध हुआ। कर्मावती ने अपना जौहर करके अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस कारण से इसका कर्मावती पूर्ण निर्माण नहीं कर पाई। इसी कारण से इसको कहा जाता है अधूरी छतरी या स्वप्न की छतरी। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत जोरा और बोरा का महल भी स्थित है। इसी के अंतर्गत सुपारी महल भी स्थित है। इसी के अंतर्गत जोगी महल भी स्थित है और राजस्थान का या भारत का एकमात्र जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। वेरी एक्सीलेंट प्रश्न है। ये भी हमारे राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उनमें कभी ना कभी आता रहता है। नेक्स्ट इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत एक दुर्ग आता है, उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट हम क्वेश्चनों की बात करते हैं इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत। इसी अभ्यारण्य में हम देखेंगे कि क्यों किसने कहाँ के व्यक्तियों ने इस अभ्यारण्य का कौन से प्रधानमंत्री ने इस अभ्यारण्य के अंतर्गत भ्रमण किया और कौन से महल में आकर के विश्राम किया। कुछ तालाब आते हैं इसी अभ्यारण्य में, तो इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत मलिक तालाब, राजबाग तालाब, गिलाई सागर, पदम तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब, गिलाई सागर, पदम तालाब,
आदि स्थित हैं। नेक्स्ट की बात करें, इसी अभयारण्य में बाघ, बाघिन, सुल्तान व बबली को इसी अभयारण्य से बाघ, बाघिन, सुल्तान व बबली को जून 2008 में सरस्का अभयारण्य में विस्थापित किया गया। 2008 के अंतर्गत एक बाघ आता है सुल्तान, बाघिन आती है बबली। इन दोनों को और सरस्का अभयारण्य में छोड़ दिया गया, विस्थापित किया गया। यदि मैं बात करूं देश की सबसे बूढ़ी बाघिन का क्या नाम था? यदि देश की सबसे बूढ़ी जो बाघिन थी जिस अभयारण्य के अंतर्गत देखी गई थी, वह देखी गई थी रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत। उसका नाम आता है T16। जो देश की सबसे बूढ़ी जो बाघिन का नाम आता है वो T16 आता है, वो इसी अभयारण्य के अंतर्गत देखी गई थी। इसी का यदि मैं नाम दे दूं, जालरा वाली क्वीन, इसी को कहा गया जालरा वाली क्वीन। इसी को कहा गया रणथंभौर की क्वीन। इसी को कहा गया क्रोकोडाइल क्वीन। इसी के अंतर्गत इसी जो बूढ़ी बाघिन थी, इसकी यदि हम मृत्यु देखें तो इसकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2015 को। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 18 जनवरी 2015 को इस बाघिन की मृत्यु हुई। इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम T17 रखा गया। ये जालरा वाली क्वीन भी कहा गया, इसे रणथंभौर की क्वीन भी कहा गया, क्रोकोडाइल क्वीन भी कहा गया। इसकी मृत्यु 18 जनवरी 2015 को हुई थी। किस अभयारण्य के अंतर्गत हुई? यही रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत इसकी मृत्यु हुई। इसी के अंतर्गत हम और क्वेश्चन देखें कि इसके अंतर्गत कुछ हमें बाघ और भी मिलते हैं। हमें कुछ समय पहले यहाँ से पता चला कि मोहन नामक एक बाघ था, वह बाघ इस अभयारण्य से निकल करके MP की तरफ चला गया। तो हमें और भी बाघ, हमें इसी के अंतर्गत हमें सुल्तान बाघ, बबली बाघ, T20, T17 इसी अभयारण्य के अंतर्गत, इस अभयारण्य के अंतर्गत इस अभयारण्य के अंतर्गत इस अभयारण्य के अंतर्गत 87 बाघ हैं। इसी अभयारण्य के अंतर्गत हम फिलहाल की बात करें तो कुल हमारे जो बाघ पाए गए, हमें 87 बाघ पाए गए। सबसे पहले हमने पढ़ा इस अभयारण्य के अंतर्गत मलिक तालाब, राजबाग तालाब, गिराई सागर, पदम तालाब आदि स्थित हैं। इसी अभयारण्य से हम बाघ, बाघिन, सुल्तान व बबली को जून 2018 में सरस्का अभयारण्य में क्या कर दिया गया? विस्थापित कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी जो सबसे बूढ़ी बाघिन का क्या नाम आता है? T16 आता है, जिसका नाम क्या था? इस T16 का नाम, इसी का नाम पाया गया था मछली पाया गया। इसी के उपलक्ष्य में
जब देश की सबसे बड़ी जो बाघिन थी, मछली थी, जिसे जालरा की क्वीन कहा गया है, रणथंभौर की क्वीन कहा गया, तो इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम था अचीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपसे सीधा ही क्वेश्चन कर लिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? वो दिया गया था हमारा T16 या मछली बाघिन मछली के उपलक्ष्य में हमारा एक अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड का नाम आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का नाम आता है इंडियन इको डेवलपमेंट योजना। ये किसके द्वारा चलाई गई थी? यह चलाई गई थी विश्व बैंक की सहायता के द्वारा। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत इंडियन इको डेवलपमेंट जो योजना चलाई गई थी, यह योजना हमारी विश्व बैंक की सहायता से यह योजना चलाई गई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा इस अभ्यारण्य के अंतर्गत मलिक तालाब, राजबाग तालाब, गिलाई सागर तालाब, पद्म तालाब आदि स्थित हैं। इसी अभ्यारण्य से हमें बाघ, बाघिन, सुल्तान और बगुला को जून 2008 में सस्का अभ्यारण्य से विस्थापित किया गया। देश की सबसे बड़ी बाघिन का जो नाम मिलता है हमें T16 आता है, जिसका नाम था मछली। इसकी मृत्यु 18 जनवरी 2015 में को हुई थी। इसी को जालरा वाली क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रणथंभौर की क्वीन के नाम से जाना जाता है। इसी को क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चलाया गया था। यदि इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हमें जो वर्तमान में बाघ देखे गए वो 87 बाघ देखे गए। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत इंडिया इको डेवलपमेंट एक योजना चलाई गई थी, जिसकी विश्व बैंक की सहायता से इसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करूं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको जहाँ तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन करना ना भूलें। और मुझे अभिलाषा होगी कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और जहाँ तक मैं अधिक से अधिक और सटीक से सटीक एक्सीलेंट से एक्सीलेंट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इस अभ्यारण्य का किस किन व्यक्तियों ने भ्रमण किया। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1961 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने इस अभ्यारण्य के अंतर्गत भ्रमण किया था। 1961 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने भ्रमण किया। इनके पति प्रिंस फिलिप थे, जिन्होंने जयपुर में मेजबानी की थी या अध्यक्षता की थी उस समय पर। यदि हम देखें कि 1961 में ब्रिटिश की महारानी ने भी इस अभ्यारण्य का एलिजाबेथ महारानी द्वितीय थी,
उन्होंने इस अभ्यारण्य का क्या किया, भ्रमण किया। नेक्स्ट में क्वेश्चन जानो, 1985 में राजीव गांधी ने भी अपनी राजीव गांधी ने भी भ्रमण किया। नेक्स्ट 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी भ्रमण किया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं बिल क्लिंटन ने भी 2000 में हमारे रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत भ्रमण किया। नेक्स्ट की मैं बात करूं, 2004 में भारत के प्रधानमंत्री ने 2004 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी रणथंभौर अभ्यारण्य की यात्रा की। जो 2004 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी रणथंभौर अभ्यारण्य की यात्रा की। यदि मैं बात करूं 2000 के समय पर हमारे कुछ जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रसेल ब्रांड आदि ने यात्रा की। ये तो आता है भ्रमण की बात कि 1961 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने रणथंभौर की क्या की थी, यात्रा की, भ्रमण किया। 1985 में राजीव गांधी ने भी भ्रमण किया। 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी भ्रमण किया। 2004 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी रणथंभौर अभ्यारण्य की यात्रा की। कुछ और भी हमारे फिल्म स्टार आते हैं, तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, एक रसेल ब्रांड, इन व्यक्तियों ने भी और अन्य व्यक्ति भी थे जिन्होंने हमारे रणथंभौर अभ्यारण्य की यात्रा की। यही हमारा अभ्यारण्य जो है रणथंभौर अभ्यारण्य या कह दूं मैं सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसी को बाघों की नगरी या सिटी ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। शेर की या चीते की या बाघों की नगरी या बाघों का शहर भी कहा जाता है। हेलो गाइस, सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें। मैं लोहागढ़ की पावन धरा से सुखबीर सर बहादुर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।